हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सागर बंसल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर बंसल पे, जहां आपको साइंस का 10th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तैयार कराया जा रहा है साइंस का। आप सभी बच्चों को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को आसानी से सबसे पहले मिल जाएँ। राइट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, हमारा काम पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट का। आज का टॉपिक दैट इज ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट है आपके ऑयस्टर, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बेटा बताया कि जब तक एक करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट को पास नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास करना ज़रूरी है, तभी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये फिगर देखिए आप। इस फिगर में देखिए, ये जो की है आपकी, ये ओपन है, यानी कि इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है। तो अगर आपका करंट पास नहीं हो रहा है तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो आपकी डिफ्लेक्शन भी शो नहीं कर रहा है। यानी मैग्नेटिक कंपास आपकी डिफ्लेक्शन नहीं शो करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे कि आपने करंट पास करा इसके थ्रू, जैसे ही आपने करंट पास करा तुरंत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो आपकी मूव करना स्टार्ट हो गई। यानी कि इससे आपको समझ में आ गया बच्चों कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है आपको? ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो जाती है, और तब तक जनरेट होगी जब तक आप करंट पास करते रहोगे बैटरी से। और जब आप करंट पास करना बंद कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना बंद हो जाएगी। आप लोग ये बच्चे थ्योरी पढ़ लेंगे सारी की सारी, ये सारी की सारी थ्योरी आपको यही बता रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए, नाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका कैसे बनेगा वो हमें देखना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है बच्चों आपका, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है हैविंग द सिंगल सेंटर, हैविंग द सिंगल सेंटर। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन है कैसे बनेगी करंट पास करने पे, तो वो आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। ठीक है। तो पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका कैसे होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर आपके वायर के ऊपर लाई करता है। जिसका सेंटर आपका किसके ऊपर लाई करता है? जिसका सेंटर आपका वायर के ऊपर लाई करता है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो एक साइंटिस्ट ने दी जिसका नाम है मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो किसने दी? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हमें मिलती है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अब हमें ये पढ़ना है। पहले आप फिगर देख लीजिए ये वाली, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। ये फिगर कहती है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। वो कैसे जा रही है बच्चों? अपवर्ड की डायरेक्शन की तरफ जा रही है। जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी ऊपर की तरफ है। ठीक है। इस फेज में जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर करंट की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसी बनेगी? क्लॉकवाइज बनेगी। जैसे कि आपको राइट फेज पे दिखाई दे रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी, बेटा इसके लिए राइट फेज है, और अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो वो आपका लेफ्ट फेज है। तो अगर आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसके ऊपर क्लॉकवाइज आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और कॉन्सेंट्रिक होंगी, और अगर नीचे की तरफ आपका करंट जा रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटे वो आपकी डाउनवर्ड्स बनेंगी। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? आगे चलें। चलिए देखिए, यहाँ से मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपका।
मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब आपका किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में आपका करंट है। एंड द फोर फिंगर एंड सर्कल इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जिस डायरेक्शन में फोर फिंगर आपकी जा रही हैं, सपोज आपका जो कंडक्टर है उसमें जो थंब है वो ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और थंब अगर नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है बेटे, आगे चलें। चलिए, नाउ मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जैसा आपका है। ये भी क्या बताता है? कॉर्कस्क्रू देखा आपने, स्क्रू ड्राइवर। तो अगर आप स्क्रू ड्राइवर को राइट हैंड साइड घुमाते हो तो आपका जो कॉर्क है वो नीचे की तरफ जाएगा, स्क्रू जो है वो आपका नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है तो आप हैंडल को कैसे घुमाते हैं? आप हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर आप हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसे बाहर की तरफ निकालने के लिए, तो आपका जो स्क्रू है वो ऊपर की तरफ आता है। वो भी आपका सिमिलर वर्क करता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? आगे चलें। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी आपको समझ में आ गया और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर आपको क्लियर हो रही है वीडियो तो बेटा सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी समझ में आए। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब ये आपको एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है। कैसा लूप है ये? सर्कुलर लूप। ठीक है, आपने एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में पकड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे फॉर्म में? सर्कुलर लूप में पकड़ा हुआ है आपने एक किसी वायर को। अब आप देखेंगे कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आप लोगों को फिगर दिखाई दे रही है वाली, इस फिगर में देखिए। अगर आप राइट फेज देखते हो तो करंट आपका नीचे की तरफ को आ रहा है। अगर आप लेफ्ट फेज देखते हो ये वाला, तो इस पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और अगर करंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज बनेगी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और करंट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज बनेगी। लेकिन अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर पे अगर आपने पढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसी होती हैं? पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट लाइंस। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती है और यूनिफॉर्म होती है और इक्विडिस्टेंट होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी सेंटर पे कैसी होती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चों, आगे चलें। आप लोग एक बार थ्योरी देख लीजिएगा, इसके अंदर वही थ्योरी लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? फर्स्ट, आप कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के फ्लोइंग थ्रू इट। अगर आप करंट बढ़ाते चले जाओगे एक सर्किट में तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा था ये बच्चों को? क्लियर हो रहा है? ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी जितना रेडियस आप सर्कुलर लूप का बढ़ाते चले जाओगे, जितना रेडियस आप बड़ा करते चले जाओगे सर्कल का, उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि जितना दूर आप मैग्नेट से दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। सभी बच्चों को क्लियर हो रही दोनों बात? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। नाउ अगला टॉपिक है आपका क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल जो है वो आपका सर्कुलर वायर के लिए ही लगाया जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलेगा? लुक एट वन फेस ऑफ द सर्कुलर वायर, लुक एट वन फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इफ द करंट इन द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप सामने से देखते हो और करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, देन इट विल मेक द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि वो मैग्नेट का साउथ पोल बनाएगा। अगर आप उसके थ्रू कोई भी आपकी ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कंपोनेंट लेके आते हो, आयरन लेके आते हो, ठीक है, या कोई भी दूसरी मैग्नेट उसके अराउंड आती है, तो वो उसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करने लग जाएगा। यानी कि एक वायर आपका बिहेव करेगा किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। ठीक, यानी कि अगर आप किसी भी सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट पास करते हैं, कैसा करंट? क्लॉकवाइज करंट। ठीक है बच्चों, क्लॉकवाइज करंट अगर आप पास करते हैं
तो वो एक मैग्नेट का साउथ पोल बनाएगा। कैसा पोल बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हैं, कैसा करंट पास करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करंट पास करते हैं, तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनाएगा, यानी कि दूसरे मैग्नेट का वो साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा अपने थ्रू। अगर वो दूर भाग रहा है तो समझ जाना कि वो कैसा पोल है? नॉर्थ पोल है। अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो समझ जाना वो कौन सा पोल है? आपका साउथ पोल है। सही बच्चों को क्लियर हो रही है बात? आगे चलें बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये आपका क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अगर ये आपका क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वो साउथ पोल बनाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल बनाएगा। सही बच्चों को डायग्राम क्लियर हो रहा है? पक्का? आगे चलें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोलेनॉइड। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है सोलेनॉइड। पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके सोलेनॉइड, तो अच्छे से पढ़िएगा सही बच्चे, ठीक है। एक सोलेनॉइड क्या होती है? आपकी एक कॉपर की कॉइल होती है। क्या होती है सोलेनॉइड? एक कॉपर वायर की कॉइल होती है, राउंड राउंड लिफ्ट भी होती है। ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जितना ज़्यादा करंट जाएगा आपके किसमें? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट में, यानी कि आयरन में, तो जितना या कॉपर में जितना ज़्यादा आपका क्या जाएगा, जितना ज़्यादा आपका करंट जाएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपकी बच्चों प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये की जरूर लगाते हैं हम। की क्यों लगाते हैं? क्योंकि बार बार कनेक्शन तो बनेगा नहीं, हम लोग की ओपन करके छोड़ देते हैं। जब भी हमें करंट पास करना होता है हम इस की को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर होती है जैसे कि आपकी एक बार मैग्नेट में होती थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी सोलेनॉइड में होती है वो सिमिलर होती है जैसे कि आपकी बार मैग्नेट में बच्चों होती थी। और वो कैसी होती हैं? आपकी जो इनसाइड द सोलेनॉइड है वो आपकी वैसी ही होती हैं जैसी आपकी बार मैग्नेट में होती थी, पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। कैसी? पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिमिलर होती है सारे पॉइंट्स में, ऐसे ही सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सिमिलर होती है हर पॉइंट पे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो रहा है तो इस डायग्राम में देखिए आप लोग कि आपका जो करंट पास होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो एक बात तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जिधर से करंट बाहर निकलता है वो आपका टेम्परेरी नॉर्थ पोल होता है और जिधर से करंट एंटर करता है वो आपका साउथ पोल होता है। सही बच्चों को नज़र आ रही है? और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में बच्चों एंटर कर रही हैं। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये आप सभी बच्चों को क्लियर हो रही है बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। और इनसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करें, इनसाइड द सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो वो आपकी कैसी हैं? पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सेम फील्ड पैटर्न बनेगा जैसे आपका किस में बनता था? एक बार मैग्नेट में, ठीक है बच्चों। अब वही सेम बात आ गई, जो स्ट्रेंथ है आपकी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एक सोलेनॉइड के अंदर वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते चले जाओगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते चले जाओगे उतने आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा करंट आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनॉइड, फिर से वही बात आ गई, स्ट्रेंथ इन द करंट इन द सोलेनॉइड, यानी कि जितना करंट आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। एंड द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, जो कोर होती है वो आप सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हो। कैसी कोर इस्तेमाल करते हो? सॉफ्ट आयरन की कोर इस्तेमाल करते हो, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, ठीक है। समझ गए सही बच्चे? तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, करंट बढ़ाएंगे तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? बताते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा वीडियो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ गई है और आप लोगों ने शेयर कर दी है सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड के बाद ये सेकंड टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये सोलेनॉइड से ज़्यादा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गर क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई होती है, वहाँ तो सिर्फ आपकी कॉपर की कॉइल थी, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट आयरन कोर भी लगा दी जाती है ताकि आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये की का रोल आपको पता ही है, की क्या करती है? करंट को पास करने में मदद करती है, ठीक है। जो कोर है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो आपकी सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है, क्योंकि वो सारा का सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देती है
जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, स्टील आप इस्तेमाल नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। क्यों नहीं इस्तेमाल करते स्टील आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में? क्योंकि वो सारा का सारा मैग्नेटिज्म लूज नहीं करती जब आप करंट की वैल्यू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, करंट को स्टॉप कर देते हैं, और वो एक तरीके का परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। यानी कि सपोज करो आपने पंखा चलाया और पंखे को आपने स्विच बंद कर दिया, कैसा होगा कि अगर आप पंखे का स्विच बंद भी कर दें तो भी आपका पंखा राउंड राउंड घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके अंदर जो आयरन की कोर लगी हुई होती है वो सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई होती है। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं आपके। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स वैसे ही होते हैं जैसे आपने सोलेनॉइड में पढ़े थे। किस में पढ़े थे बच्चों? सोलेनॉइड में। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, द करंट इन द कोयल एंड द लेंथ ऑफ एयर गैप। यानी कि ये जो सपोज आपकी कॉइल है, इसमें जितना गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, जितना गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज ये मैंने कोर एक ये बनाई है, ठीक है आपकी, तो जब आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो पास पास हैं, ठीक है, एयर गैप जो है वो कम है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म होगा। अगर मैं क्या काम करूं, अगर मैं इसे बहुत बड़े बड़े गैप पे बनाऊं तो मैग्नेटिज्म आपका कैसा होगा? कम होगा। मैग्नेटिज्म कैसा होगा आपका? कम होगा। सबको समझ में आ रही है? तो जितना एयर गैप आपका बढ़ता चला जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती चली जाएगी। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? आगे चलें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज द मैग्नेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा और डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, किसी रीजन में यूनिफॉर्म दे रखी है, आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। कैसे? बना के देखिए जरा इस डायग्राम को। ये आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आप इनसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हो, और इनसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है, स्ट्रेट होती है, इक्विडिस्टेंट होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड द मैग्नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होती हैं, पर अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं। सही बच्चों को पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से लेकर साउथ पोल में जाती हैं और क्लोज कर्व्स होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। बट अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं एंड इक्विडिस्टेंट होती हैं। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? आगे चलें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हम पढ़ रहे थे दोनों, हमने बार मैग्नेट पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा। अब हम इन दोनों में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक परमानेंट मैग्नेट होती है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि फिक्स होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि आप इसमें कितना भी बढ़ा सकते हो। इसके नॉर्थ और साउथ पोल इसके फिक्स होते हैं, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स नहीं होते, और आप करंट की डायरेक्शन के हिसाब से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप चेंज कर सकते हो। इसकी स्ट्रेंथ आपको पता है चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होती है। इसकी स्ट्रेंथ आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल। जितना करंट आप बढ़ाते चले जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है, कौन सी होती हैं आपकी? जो अलॉयज की बनाई जाती हैं, कार्बन स्टील की, कोबाल्ट स्टील की, एल्निको। अभी आपसे कोई पूछे ये एल्निको क्या होता है? ये एल्निको आपका एक अलॉय होता है जिसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं आपके। कौन कौन से? Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकल और Co फॉर कोबाल्ट। तो ये आपकी परमानेंट मैग्नेट में अलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है, एल्निको का, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का आयरन के साथ। ठीक है, ये जो आपके अलॉयज हैं या ये जो आपकी परमानेंट मैग्नेट हैं, ये आपके कहाँ का इस्तेमाल होती हैं? लाउड स्पीकर में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक क्लॉक में देखा होगा आपने, स्पीडोमीटर में, ठीक है, माइक्रोफोन्स में। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, एल्निको जरूर याद रखेंगे, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकल एंड Co फॉर कोबाल्ट।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। अब मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, यानी कि हमारे अंदर भी मैग्नेटिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयंस। बट बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारी जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, तो क्योंकि हमें करंट लगता है इसलिए हम लोग भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, कंडक्टर हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। दो ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे हार्म कर सकते हैं, जैसे कि आपके हार्ट एंड द ब्रेन। तो हमारे अंदर जो हार्ट और ब्रेन होते हैं वो दो ऐसे ऑर्गन हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। इसलिए आपका जो टेलीफोन है, यानी कि जो आपका सेल है, फ़ोन है आपका, ठीक है, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है आपका, वो आप कभी भी अपने बॉडी के पास मत रखिए, क्योंकि वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके बॉडी पार्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट और ब्रेन अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जितना दूर रहेंगे इन चीज़ों से उतना ही आप सेफ रहेंगे। जो आपका मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपका एमआरआई में इस्तेमाल होता है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, जो कि आपका इमेज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इमेज चाहिए इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, तो आप एमआरआई का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एमआरआई ऑल्सो डिटेक्ट द कैंसरियस टिश्यू इनसाइड द बॉडी। अगर किसी को कैंसर है तो एमआरआई कराते हैं, आप लोगों ने सुना है एमआरआई कराया है, तो वो क्या काम करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेज बना के देता है, ठीक है। नाउ अब ये आपका एक नोट करके आपको याद करना है। क्या याद करना है? कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल और कंडक्टर में क्या पास करते हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हम उसे प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर एक फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। और जब कंडक्टर रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, कब तक? जब तक आप उसमें करंट पास करते रहेंगे। जब भी आप रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और तो ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से वो रोटेट करना इस्तेमाल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब वो कंडक्टर कब तक मूव करता रहेगा? वो कंडक्टर तब तक मूव करता रहेगा जब तक करंट आपकी कंडक्टर में फ्लो करता रहेगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है किसकी? फोर्स की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसे आप रिवर्स कर सकते हो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है। अगर आपको उस फोर्स की डायरेक्शन क्या करनी है? अपोजिट करनी है, रिवर्स करनी है, जिस डायरेक्शन में वो कंडक्टर मूव कर रहा है। जैसे आपका पंखा है, तो पंखे की डायरेक्शन अगर आपको रिवर्स करनी है, घुमानी है, तो आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए सर्किट में, तो आपका जो पंखा है या कोई भी आपका एक ऐसा अप्लायंस है जिसमें आप मोटर का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप रोटेटिंग फील्ड का इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उसके मूवमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की फील्ड की डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो। तो आपका जो रोटेटिंग अप्लायंस है उसकी भी डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोग अपना उल्टा हाथ देखिए और उल्टे हाथ की दो फिंगर, आपकी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर को बोलते हैं फोर फिंगर और जो सेकंड फिंगर है उसे बोलते हैं सेंट्रल फिंगर, और आपका थंब। इन तीनों को इस तरीके से रखिए कि आपके तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। आपका जो थंब रहेगा बेटा ऊपर की तरफ रहेगा, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपके राइट की तरफ रहेगी, और आपकी जो सेंट्रल फिंगर है वो आपकी तरफ रहेगी। सही बच्चों ने बना लिया। अब आपको क्या बताना है? जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो आपकी फोर्स होगी कंडक्टर में, जो आपकी सेंट्रल फिंगर है जो आपकी तरफ है वो करंट की डायरेक्शन देगी, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी कंडक्टर में। सही बच्चों, क्लियर है? जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी थंब की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बच्चों? थंब की डायरेक्शन है। जो आपकी सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन है वो आपकी करंट की डायरेक्शन है। जो आपकी फोर फिंगर की डायरेक्शन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सही बच्चों को बनाना आ गया, समझ में आ गया? आगे चलिए। नाउ जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपका इलेक्ट्रिक फैन में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, मिक्सर में, ग्राइंडर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डीसी करंट। इलेक्ट्रिक मोटर आपका कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर आपका वर्क करता है डीसी करंट पे। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे वर्क करता है आपका, डायरेक्ट करंट पे। कहाँ पे वर्क करता है, कौन से करंट पे वर्क करता है, डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है, डीसी करंट पे। आपको कभी भी पूछा जा सकता है आपके ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस में, कि इलेक्ट्रिक मोटर आपका कौन से करंट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपका डीसी करंट और डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जो आपको यहाँ तक पढ़ देना है अपना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बेटा सभी को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे इस चैनल का और इस वीडियो का लाभ उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और अगर आप पहली टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलें ताकि वो इस वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।